नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर के अंग जिसको हम बोलते हैं लीवर इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको यकृत कहते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि। और इसके काम तो ना पूछिए दोस्तों, ये हम जो कुछ भी खाते हैं, वो चाहे प्रोटीन खाएं, चाहे फैट खाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाएं, उन सब की मेटाबॉलिज्म का जो मेन सेंटर है वो है लीवर। लीवर क्या करता है? फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज करता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, ठीक है, और प्रोटीन को फैट में भी चेंज करता है। वो शरीर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमारे शरीर को प्रेजेंट टाइम में जब हमने वो डाइट ली है तो हमारे शरीर को क्या चाहिए है। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का तीनों का इंटर्न कन्वर्जन करता है, एक दूसरे में चेंज करता रहता है। अगर हमारा लीवर कमजोर हो जाए तो हमारी से सोच लीजिए कि मेटाबॉलिज्म एकदम फेल हो जाती है, ठीक है। तो अब लीवर इतना महत्वपूर्ण अंग है अगर, तो इसकी देखभाल भी करनी जरूरी है। अगर देखभाल हम अच्छे से करेंगे तो ये हमारे शरीर को अच्छे से मेंटेन रखेगा। तो इसको अच्छा रख रखाव करने के लिए पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें हो जाती हैं और क्यों होती हैं। अगर हम उन चीज को जान जाएं तो उन चीजों को हम अवॉइड कर लेंगे और अपने लीवर को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, वो हमारे साथ मिलके अच्छी तरह से काम करेगा। पहली बात करेंगे कि हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस गुरु ये वायरल डिजीज है और ये डिफरेंट टाइप की होती है। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हेपाटाइटिस ए और ई ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती हैं, और उसके बाद बी, सी और डी ये ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट और जो सिरिंज, जो लोग नशे के आदी हैं सिरिंज शेयर करते हैं, तो उन शेयरिंग सिरिंज से फैलती है। मान लिया हमको हेपाटाइटिस की शिकायत है तो हमारे लीवर में क्या दिक्कत होगी? लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा और सूजन आ जाएगी। और कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए हेपाटाइटिस बहुत दिनों तक हमारे लीवर में रह गई, अगर है ये क्रॉनिक डिजीज हो गई तो ये कन्वर्ट हो जाती है लीवर की सिरोसिस और लीवर कैंसर का एक भयंकर रूप धारण कर लेती है। ये ऐसी दोनों बीमारियां हैं जो लीवर के लिए इरिवर्सिबल है। लीवर में दोस्तों रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर लीवर का 50% हिस्सा डैमेज हो जाए तो ये बहुत जल्दी रिकवर होके अपने आप को मेंटेन कर लेता है और हमारे साथ फिर खड़ा हो जाता है। उसके बावजूद भी इसमें अगर लीवर सिरोसिस हो गई है और लीवर कैंसर जैसी बीमारियां हो गई हैं तो फिर ये रीजनरेट नहीं हो पाता, अपने आप को नया नहीं कर पाता है। लीवर की दूसरी बीमारी दोस्तों है फैटी लीवर। फैटी लीवर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, तो वो है ओबेसिटी, डायबिटीज, और तीसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो होती है, जो लंबे समय तक एल्कोहल को कंज्यूम करते, ज्यादा एल्कोहल लेने से दोस्तों हमारा लीवर फैटी हो जाता है और ये लीवर सेल में स्टोर हो जाता है, जिससे कि लीवर फाइब्रोसिस पनप जाती है। तीसरी बीमारी है दोस्तों सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? सिरोसिस में क्या होता है, अगर हमारे लीवर में कोई भी घाव अगर ज्यादा दिनों तक रुक गया तो वो एक स्कार का रूप ले लेता है और वो परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो लीवर का कुछ हिस्सा है उस जगह पे ये स्कार परमानेंटली बन जाता है, यानी कि लीवर के उतने हिस्से में वो केवल स्कार रहता है और लीवर का उतना हिस्सा बेकार हो जाता है। सिरोसिस का मेन काज है दोस्तों हेपाटाइटिस का होना, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल कंज्यूम करना और फैटी लीवर। दोस्तों जब हमारे लीवर में सिरोसिस हो जाती है तो उसके जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल
फ्लूइड इकट्ठा हो जाना यानी एब्डोमिनल एसाइटिस हो जाना, यानी जिनका पेट फूलने लगता है, पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है। लीवर फेलियर, लीवर आपका फेल हो जाएगा यानी कि काम करना बंद कर देगा। चौथा है लीवर कैंसर यानी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो लीवर का कैंसर दोस्तों जब होता कैसे है, तो ये जो है अगर आपको क्रॉनिक हेपाटाइटिस है और सिरोसिस है, तो उस कुछ दिनों बाद अगर ये लंबे समय तक रह गए तो उसके बाद ये लीवर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसके होने की जो मेन वजह है, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करना, हेपाटाइटिस बी और सी। एफ्लाटॉक्सिन एक फंगस है, वो फंगस अगर हम किसी हिसाब से कंज्यूम कर लेते हैं सांस के द्वारा या खाना के द्वारा, तो उससे भी कैंसर हो जाता है। पांचवी जो बीमारी है मेन रूप से वो है लीवर फेलियर, यानी कि लीवर हमारा काम करना बंद कर दे। अगर लीवर हमारा काम करना बंद कर दे तो दोस्त ये श्योर है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और इसके बाद जो है ये मानिए कि या तो लीवर ट्रांसप्लांट हो, अगर कुछ मात्रा में लीवर का हिस्सा बचा है तो लीवर ट्रांसप्लांट ही एक चारा बचता है, और या फिर ये सोच लिए इसके बाद डेथ होना फिक्स हो जाता है। लीवर फेल होने की जो मेन वजह है दोस्तों, पैरासीटामोल दवाई की, मेडिसिन की ओवरडोज और क्रॉनिक डिजीज का धीरे धीरे प्रोग्रेशन, और हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज होता रहता है और उसकी जगह स्कार रूप लेने लगती है, और नॉर्मल जो हेल्दी लीवर है उसका हिस्सा धीरे धीरे कम रह जाता है या फिर ना के बराबर होता है, और लीवर हमारा काम करना बंद कर देता है और लीवर फेलियर की कंडीशन आ जाती है। तो ये दोस्तों हमने चर्चा की कि हम जब अपने लीवर के रख रखाव की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम जान लें कि इनमें दिक्कतें क्या क्या होती हैं। तो हमने चर्चा की हेपाटाइटिस की, हमने चर्चा की फैटी लीवर की, हमने चर्चा की लीवर सिरोसिस, हमने चर्चा की लीवर कैंसर और लीवर फेलियर। अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।